प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु का आशीष आप पर हमेशा बनी रहे। आशा करते हैं कि प्रभु की आशीष आप पर बनी है और आप सेफ है, सुरक्षित है, हेल्दी है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो और टेंशन फ्री हो। आज का वर्ड है कि हम टेंशन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। क्यों टेंशन हमारे जीवन में आती है? टेंशन हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं। आजकल लोग काफ़ी सोच में पड़े रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। ज़्यादा सोचने से वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने से नाराज़गी भी हो जाते हैं। हर किसी से वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, या तो बात जब करते हैं तो गुस्से से जवाब देते हैं। तो उनके जीवन में पूरी टेंशन आ जाती है। वो हो रहा है उनका सोच, जब वो ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचना भी जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते हैं। तो वो सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें विश्वास की कमी है। जब वो विश्वास में बढ़ेंगे तो उनके जीवन में कोई भी गलत सोच नहीं आएगा, ना ही वो ज़्यादा चिंता करेंगे। जब आप परमेश्वर पर आगे बढ़ते जाओगे, धर्मी लोगों को परमेश्वर हमेशा बढ़ाते हैं। परमेश्वर कभी भी कमी घटी उनके जीवन में नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। उनके जीवन में बढ़ोतरी होते हैं धर्मी लोगों की। क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर के अनुसार बताए गए रास्तों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होती है और उनके जीवन में कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी विश्वास को बढ़ाना है। आप विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? जब आप परमेश्वर पर आगे बढ़ोगे, उनके बताए गए रास्तों पर चलोगे और परमेश्वर का ध्यान लगाओगे, उनके वचनों का ध्यान लगाओगे। जितना हो सके परमेश्वर पर ध्यान करें, सुबह शाम उनसे बातें करें, प्रार्थना करें, उनके वचनों को मनन करें और लोगों को शेयर करें उनके वचन को। इस तरह से आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके परिवार में आप आगे बढ़ोगे, आप आपके जॉब में आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे, आत्मिक बढ़ोतरी होगी आप में, आप आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होगी। तो इस तरह से आपके जीवन में टेंशन आएगी ही नहीं, आप टेंशन मुक्त लाइफ जिएंगे। इसी तरह से आप हमेशा परमेश्वर पर बने रहें। जिस तरह से एक दाऊद गोलियत को मारा, किस तरह से मारा? इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था गोलियत जो 9 फीट का व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा और बहुत ही एकदम बहुत बड़ा इंसान था। लोग उससे डरते थे। इसराइल लोग इतने डरते थे कि उन्हें देखकर वो खुद को सोचते थे कि अरे ये तो इतना बड़ा है, इससे कौन लड़ पाएगा। तो इससे क्या है, व्यक्ति अपना बारे सोचे ना कि उनके बारे। इस्राएली लोग खुद को देखे कि हम इतने छोटे हैं उनके सामने, उन्हें विश्वास की कमी थी। वो खुद इतना डर गए थे कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, 9 फुट का आदमी से हम नहीं लड़ पाएंगे, इतना हट्टा कट्टा है। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। क्यों? उसमें विश्वास की बढ़ोतरी थी, विश्वास था उसमें कि परमेश्वर जब है मेरे साथ, मैं उनसे लड़ूंगा, मैं इसे हराऊंगा ज़रूर, मैं इसे मार डालूंगा। दाऊद में वो कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से। वो दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ों को चराया करता था और वो परमेश्वर पर हमेशा ध्यान रखता था, ध्यान करता था, प्रार्थना करता था। हर काम शुरू होने से पहले और हर काम के बाद, सुबह दिन रात शाम वो प्रार्थना किया करता था। वो प्रार्थना करते करते वो विश्वास में इतना आगे बढ़ते गया कि उसे इतना विश्वास था कि मैं गोलियत को हराऊंगा। और वो सच में वो लड़ता है, केवल लड़ता है तो हथियार से नहीं। यहाँ आम बात है, सब लोग हथियार लेकर लड़ते हैं, लेकिन दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास गुलेल खेलने वाला जो पत्थर होता है, वो पत्थर लेकर अपने साथ गया था और वो एक
पत्थर से उन्होंने गोलियत को मार डाला। वो मारने से पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि मैं जानता हूँ कि मैं जीतूँगा जब परमेश्वर तू मेरे साथ है। वो प्रार्थना करके उस गुलेल के पत्थर को चलाता है गोलियत पर और गोलियत वहीं मर जाता है। तो इस तरह से दाऊद पर विश्वास था, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा था। उन्होंने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं माना, ना कि गोलियत को बड़ा माना। वो हमेशा दाऊद परमेश्वर को बड़ा मानता था। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी कठिनाई आती है वो कठिनाई और प्रॉब्लम को बड़ा नहीं मानना है। चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, हमारे जीवन में जितनी भी समस्या हो, बड़ी हो, हमसे बड़ी हो सकती है प्रॉब्लम समस्या, लेकिन परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो परमेश्वर हल कर सकता है और कोई नहीं। जब परमेश्वर इस सृष्टि के करता है, जो परमेश्वर हमें भोजन देते हैं, हमें जीवन दिए हैं नया, पृथ्वी आकाश धरती सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, तो परमेश्वर ही हमें हर कठिनाइयों से पार लगाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हमेशा याद रखिए ये चीज़, आप हमेशा आपके जीवन में आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप इतने ज़्यादा विश्वास से भर जाओगे कि चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एहसास नहीं होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो आगे क्या होगा। क्या बहुत लोग होते ज़्यादा टेंशन लेने से सोचने लग जाते हैं, लेकिन जब आप विश्वास में बढ़ते जाओगे ना, जब आप प्रभु में होंगे, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कोई चिंता आएगी ही नहीं, टेंशन होगा ही नहीं। तो फ़ायदा है ना तो कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ, जितने बढ़ोगे आप उतनी उन्नति करोगे, आप अपने जीवन में सफल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। तो फ़ायदा है, आप हमेशा परमेश्वर पर बढ़ो, प्रार्थनाएं करो, सुबह शाम उनसे बातें करो, उनके वचनों को पढ़ो, मनन करो दिन रात, और परमेश्वर के वचन को शेयर करो, दूसरों को बताओ, दूसरों को कैसे विश्वास में बढ़ना है ये बताइए। तो जब आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में विश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं देख पाओगे। आप भी उन्हें बताओगे कि नहीं, आप ऐसा करो, परमेश्वर को ग्रहण करो, परमेश्वर के वचनों को मानो, तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप टेंशन मुक्त रहोगे। तो आप लोगों को ये सब बताने लगोगे। इस तरह से आप जितना शेयर करोगे परमेश्वर के वचन को लोगों से, तो आपके जीवन में उतनी ही आशीषें आती जाएंगी। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने जीवन में कोई भी सोच को इतना मत सोचे, ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि आपके सोच से कुछ चीज़ आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो या कम नहीं कर सकते हो। परमेश्वर कहते हैं कल की चिंता ना करो, तो सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हे परिश्रमी लोगों, अपने जितने भी थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। परमेश्वर इतना कह रहे हैं। परमेश्वर हमें थका हुआ नहीं देख सकते, हमें परेशान नहीं देख सकते, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो हमारे जीवन में शांति की आवश्यकता है, शांति की कमी है, लोगों में शांति की कमी है। लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, चिंताएं कर रही हैं, गलत गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है, वो परमेश्वर से काफ़ी दूर है। बस परमेश्वर के आप आगे आइए, परमेश्वर को समय दें। परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं कि कब ये मेरे साथ आके बातें करे, कब मेरे पास आके अपने प्रॉब्लम को शेयर करे। वो आपके सामने खड़ा है, लेकिन ये कि आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में, आपके दिमाग में हर जगह सोच है, परेशानी है, चिंताएं हैं। जो चिंता नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हैं आप। जो चिंता का कोई हल नहीं है, परेशानी का कोई हल नहीं, फिर भी आप वो परेशान हो उस चीज़ को लेकर। बस केवल परमेश्वर के सामने आना है, आप सबको
उन्हें बताना है सारी प्रॉब्लम को, सारी परेशानी को, तो देखिए आपके जीवन में हर परेशानी हट जाएगी। बस परमेश्वर पर बढ़ते जाइए और दिन रात उनसे बातें करें, प्रार्थनाएं करें, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में हर परेशानी दूर हो जाए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के वक्त के लिए, जो आपने हमें बताया कि हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें विश्वास में बढ़ते जाना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलना है और आपके वचन को मनन करना है, दिन रात आपसे बातें करनी है। प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी टेंशन है, सारी टेंशन को आप दूर कर दीजिए जीसस, और वो आगे विश्वास में बढ़ते जाए, आपको समय दे, आपसे बातें करे और जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो आपसे शेयर करे और आप उनकी हर एक समस्याओं को दूर कर दे। उनके जीवन में कोई भी टेंशन ना हो प्रभु यीशु मसीह। उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। उनके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह। और आप आशीष दीजिए कि हम सब आपके बताए गए मार्गों पर चले प्रभु यीशु मसीह, और हमें अंदर से विश्वास की बढ़ोतरी हो प्रभु यीशु मसीह। ऐसा हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इन सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप बस चिंता ना करें, बस केवल प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति को लाएंगे, आशीष को लेकर आएंगे। तो आप परमेश्वर को समय दें, उनसे बातें करें और ज़्यादा ना सोचें। कोई सोच आपको हल नहीं देगा। और ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी परेशानी, जितनी बड़ी परेशानी हो, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर सबसे बड़ा है, बस ये याद रखना है। परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर का मनन करें, उन्हें ध्यान दें, समय दें। आपका जीवन मंगलमय हो। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।